एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झकास होंगे। दोस्तों मैं हूं सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। दोस्तों तो जो मन सुंदर एपिसोड है अब देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि जो नहार है वो नहार जो रूही का अभी अभी फुल सपोर्ट कर रहा है और पूरा पूरा साथ दे रहा है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है ना दोस्तों कि जो नहार की दादी है रूही, और नहार की दादी जो है, नहार की जो दादी है वह रूही से काफ़ी गुस्सा रहती है और उसे पसंद नहीं करती, और वह सोचती है कि वो जो रूही है वह घर छोड़कर चला जाए। तो यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है, रूही भी घर छोड़कर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या करता है, नहार रूही का फुल सपोर्ट करता है और रूही को जो नहार की दादी उसे डांट डपट करती है तो उससे बचाता है। तो यहाँ पर रूही रूही के लिए नहार के दिल में जो है वो प्यार हो चुका है, थोड़ा बहुत रूही ने अपने मतलब जगह ले चुकी है। तो देखना यह है कि क्या सच में जो नहार है वो रूही के प्यार में ढल जाएगा, या कहानी में आता है यहाँ कोई नया मोड़, या पूनम जो है पूनम और ये नहार की दादी करेगी कोई नया कांड। तो ये सब देखने वाला जो एपिसोड आएगा ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पर कल जो एपिसोड में हुआ सो क्या हुआ देखिए, यहाँ पर जो रूही जो बनाई थी यहाँ पर प्रसाद, उसको क्या किया नहार की दादी ने, क्या किया जो ख़राब कर दिया, उसमें कुछ मिक्स कर दिया, जिसके बाद प्रसाद को ख़राब करना चाहती है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रसाद था वो ख़राब नहीं हुआ। जिसके बाद जो नहार की दादी है वो उसने सोचा कि ये तो क्या, देखिए यहाँ पर पूजा हो रहा था, सभी लोग तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं कि जाओ मतलब तुम लेके आओ वहाँ पर एक प्रसाद, जिसके बाद उसे भोग लगाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नहा रूही है वो जाती है वहाँ पर प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद लेने के लिए जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही रूही प्रसाद लेने के लिए जाती है ना, तो वो बाहर निकलती है तो क्या होता है कि एक जैसे चूहा होता है वह रूही के पैरों से भाग जाता है। जिसके बाद रूही को पैर में गुदगुदी होती है और वह जो प्रसाद होता है वह डायरेक्ट नीचे पसर जाता है, मतलब गिर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे रूही रूही सोचती है कि जाने दो, ये तो गणपति बप्पा का ही कोई संकेत होगा, गणपति बप्पा भी शायद यही चाहते होंगे। तो शायद गणपति बप्पा भी, हमें भी लगता है कि यही चाहते थे, क्योंकि वो जो प्रसाद में था वो नहार की दादी ने उसे बर्बाद कर दिया था। तो फिर रूही सोचती है कि अब तो क्या होगा, मेरे पास प्रसाद भी नहीं है और क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रूही होती है वो पहले से जो प्रसाद बनाई हुई होती है ना, तो उसको क्या करती है कि एक अलग से रखी हुई होती है दादी को देने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे नहार की जो दादी है वो सब बुला रही होती है, तभी रूही को ये प्रसाद के बारे में याद आता है कि मैंने वहाँ अलमीरा के ऊपर प्रसाद रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूही प्रसाद लेने के लिए वहाँ पर जाती है और प्रसाद को लेकर वह यहाँ डायरेक्ट आ जाती है। फिर वहाँ पर सभी लोग खुशी हो जाते हैं और सभी लोग पूजा में लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पूनम नहार की जो दादी होती है वह सोचती है कि एक और सोचती है कि ये तो रूही ने प्रसाद ला दिया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो जो नहार की दादी वो कहती है, मैं इस प्रसाद को बिना चखे बगैर गणपति बप्पा के मूर्ति में नहीं चढ़ाऊंगा, प्रसाद में नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये लड़की प्रसाद खराब भी कर सकती है, मुझे कुछ कुछ शक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नहार की दादी वो प्रसाद को चखती है, तो यहाँ पर प्रसाद किसी भी तरह नहीं लगता है, और यहाँ पर क्या जो उसे कुछ भी तरह नहीं लगता है। तो वो नहार की दादी सोचती है कि अरे ये तो प्रसाद अच्छा था, मैंने तो मिक्स किया था, अब मुझे बहाना करना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, वो बहाना करने लगती है, झूठ मूठ में खांसने लगती है और कहने लगती है कि मुझे जलन हो रहा है, मेरा मुंह जल रहा है, और झूठ मूठ में इसी तरह खांसने लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, जो सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं और रूही भी अचानक से चौंक जाती है कि मैंने तो सही से बनाया था, तो इसमें क्या हो गया। तो यहाँ पर नहार की दादी जो है वो नौटंकी कर रही होती है, वो नौटंकी बाज हो गई है, और वहाँ पर जो नौटंकी करती है तो इसके बाद नहार जो सीरियस में ले लेता है और कहता है कि मैं भी इस प्रसाद को जो है चख कर देखूंगा, खा कर देखूंगा, तभी तो पता चलेगा ना दादी। तो नहार नहार प्रसाद खाने वाला होता है, तभी नहार की दादी कहती है कि तुम नहीं खाओ नहार, ये प्रसाद को तुम नहीं खाओ, क्योंकि ये प्रसाद में है तुम्हारा भी मुंह जलने लगेगा। क्योंकि अगर नहार खाता तो उसे पता चल जाता। तो नहार जबरदस्ती कहता है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि प्रसाद खराब है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नहार जो होता है वह प्रसाद को खा लेता है और प्रसाद कुछ भी नहीं होता है। तभी नहार
अपने दादी की तरफ देखते हुए कहता है कि दादी ये प्रसाद तो अच्छी है, ये जो प्रसाद है इसमें तो कुछ मिक्स नहीं हुआ है, तो आपका मुंह कैसे जल रहा है, मेरा तो मुंह नहीं जल रहा है। और नाहर अपनी दादी को यह सब बातों का मतलब बोलने लगता है। तो जो नाहर की दादी होती है वह कहती है मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम अपनी पत्नी को बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रही हो नाहर, मेरा तो मुंह जल रहा है, और झूठ मूठ में खांसने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नाहर की दादी झूठ झूठ कर रही तो अब उसका साथ में रियल होने लगता है, मतलब सच में होने लगता है। मतलब भगवान जो देख रहे होते हैं सामने से, भगवान किसी को नहीं छोड़ते, भगवान के प्रसाद के साथ में गलत कर रही होती है, भगवान जानते हैं किसी को नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नाहर की दादी होती है उसका जो मुंह में जलन होता है वो सच में होने लगता है। अब पहले तो हो नहीं रहा था, पहले नौटंकी कर रही थी, अब सच में होने लगता है। अब उसकी दादी को घबराहट होने लगती है और वह चौंक जाती है और सोचती है कि अरे मैंने तो नौटंकी कर रही थी, अब तो ये जो है वो सच में होने लगा इस तरह, और जो ये मेरा मुंह में जलन और जो खांसी है वो बढ़ती गई। और क्या हुआ, जो नाहर की दादी है वह खांसती गई। तो यहाँ पर जो घर के सभी परिवार के लोग होते हैं वो काफ़ी चौंक जाते हैं और घर के जैसे डॉक्टर को बुलाने लगते। तभी जो नाहर की जो दादी है वो उसे बर्दाश्त नहीं होता रूही के मतलब जो खुशी, तो वहाँ पर क्या करती है वो कि नाहर जो रूही को डायरेक्ट पकड़ते हाथ और उसे बाहर खींचकर निकालने लगती है। तभी नाहर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रूही कहीं नहीं जाएगी, और रूही का हाथ पकड़ लेता है और अपनी दादी से बहस करने लगता है। तभी कहती है नाहर की दादी कि तुम्हारी पत्नी क्या आ गई, तुम तो अपनी पत्नी का साइड लेने लगे। तो नाहर कहता है अब रूही हमारी जिम्मेदारी है, इसका जो दादाजी है वो दादी जी वो हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ के गई है, तो मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, अगर ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। और उससे जो अपना दादी से काफ़ी बहस करने लगता है। और नाहर कहता है कि आप लोगों का जो इस भाव है स्वभाव है आपका दादी, उससे मैं तंग आ चुका हूँ, आप तो क्या और रूही तो क्या, अब हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, नाहर सच में घर छोड़कर जाने लगता है और कहता है कि रूही को भी साथ लेकर जाएंगे, रूही को भी हाथ पकड़ता है और साथ में लेकर जाने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि रूही को साथ में लेकर जाने लगता है, कोई नहीं रोकती है। तो यहाँ पर छोटी माँ अपनी जैसे नाहर की दादी से कहती है अब आपका आत्मा में शांति आ गया ना, मेरा बेटा घर छोड़कर जाने लगा। तो यहाँ पर नाहर जो है रूही को लेकर जाने लगता है। रूही कहती है क्या आप सच में ये फैसला ले रहे हैं नाहर जी, सोच समझ के। तभी नाहर कहता है कि तुमको इतना दादी सुना रही है तब भी तुम मेरे फैसले पर उंगली उठा रही हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नाहर जो रूही कहती है, तो यहाँ पर नाहर रुका हुआ होता है। तो यहाँ पर रूही अभी नहीं जाती है, रूही जाने के लिए तैयार है, लेकिन कहती है रूही कि ऐसा नहीं बात है कि हमें आप मतलब जो आप है जो मुझको जिस तरह रखेंगे मैं उस तरह रहूँगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाहर की दादी पीछे से आती है और कहती हुई नजर आती है कि नाहर तुमने अपनी कीमती सामान छोड़ के गई है। अब देखने वाला ये है एपिसोड में कि क्या अब नाहर उस अतीत वाले जो कैमरे है या फिर कुछ है अतीत के राज में या डुबा देगी, या फिर आता है कहानी में नया मोड़। दोस्तों अगर आप लोग अपडेट पर अभी तक बने हो वीडियो पर, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं दोस्तों मन से किसी नए अपडेट में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।